खाली 2 ही मार्ग पार किए और हमारी उम्र शादी के लायक पहुंच गई। तो तीसरा मार्ग कौन सा है? कोतवाली। तो हमारे जीवन में कानून व्यवस्था को स्थित करने के लिए माता पिता शादी कर देते हैं। लड़का है तो उसकी शादी हुई, पत्नी आई, तो वह पत्नी के कानून के हिसाब से फिर अपने जीवन के आगे के सफर में चलने लगता है। और स्त्री है तो उसके जीवन में पति आया, तो वह पति के कानून के हिसाब से वह भी उसके साथ साथ इस संसार में विचरण करने लगती है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ मजबूती से कानून रूपी बंधन में बंध गए, जिसे हम विवाह कहते हैं। अब हम उस वैवाहिक संबंध को पूर्ण करने के लिए और खुशी प्रदान करने के लिए फिर से आगे बढ़ चलते हैं। और हमारे जीवन में जो कष्ट और जो चीज़ें आती हैं, तब हमें फिर से उस प्रभु की याद आती है कि हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है, भोजन नहीं है, या हमारे बच्चे को चोट लग गई है, या ये हो गया, या हमारे पति को हो गया। मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है तो हम फिर भगवान की ही शरण में जाते हैं। और वही शरण शिवाला मार्ग है, जिसमें कैलाश मंदिर स्थित है। अब कैलाश मंदिर में पति पत्नी दोनों ही जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। वहाँ पे जो भी पंडित पुरोहित होते हैं, उनके ज्ञान के हिसाब से कि आपका या दशा उचित नहीं है, या आपको शनि की महादशा लगी है, ये तमाम प्रकार की बातें होती हैं, जिनको वो दूर करने के लिए उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके कि इससे हमारे जीवन में सुख आए, हम अपनी पत्नी और बच्चों को सुखी कर सके। और इस शिवालय मार्ग को एक तरह से हम और भी देख सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जन्म लिए तो ये प्रेम मार्ग और दंड मार्ग और न्याय मार्ग और फिर स्कूल मतलब पढ़ाई, इनसे होते हुए जब वो चौराहे पे पहुंचता है, तो चौराहे पे पहुंचने के बाद वह चारों तरफ देखता है तो कुछ बच्चे होते हैं जो इक्का दुक्का निकलते हैं। सोचते इस संसार में कहाँ हम भटके। तो सरसैया घाट के एकदम सीधे ही शिवाला मार्ग पड़ता है, तो सीधे भगवान की ही शरण में चले जाते हैं। और इसको हम देखें तो संसार में कितने बिरले ही लोग हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, जो इस सांसारिक मार्ग में इतना चले नहीं। इसमें हम उदाहरण के स्वरूप में शंकराचार्य को ले सकते हैं, जिन्होंने जन्म होने के पश्चात, और भी तमाम कई ऋषि मुनि हैं जो जन्म के पश्चात सीधे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े। उन्हें इस सांसारिक रूपी माया से नहीं, सिर्फ प्रभु से। तो वो चौराहे पे पहुंच के सीधे शिवालय मार्ग चल देते। मतलब हर व्यक्ति के लिए यह चौराहा ज्ञान का एक स्रोत बन गया। फिर जब हम ज्ञान प्रभु की से जो शक्तियां प्राप्त कर ली, जो भी प्रभु भक्ति में चले सीधे, उन्हें प्रभु से जो भी शक्तियां प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो इस तरह से घूमते हुए संसार रूपी माया में घूमते हुए उस जगह पे पहुँचे शिवालय मार्ग में, फिर उन्हें जो प्रभु से आशीर्वाद स्वरूप जो भी कुछ प्राप्त हुआ, मतलब जो सीधे पहुँचे उन्हें भी प्राप्त हुआ, और जो घूम के पहुँचे उन्हें भी प्राप्त हुआ। लेकिन दोनों को प्राप्त उनके भाव के अनुसार ही हुआ। जिसने जितना भाव दिखाया, जितना विश्वास किया उस प्रभु, उसको
उनके भाव के अनुसार ही प्राप्त हो। जब यह सब प्राप्त हो गया तब व्यक्ति फिर महात्मा गांधी मार्ग पर आता। जिस चकाचौंध को देख के वह इतना माया रूपी संसार में भ्रमण करा, सिर्फ इस चकाचौंध को देख के कि यह चकाचौंध कैसे प्राप्त, और भ्रमण करके जब जो कुछ भी उसने धन इकट्ठा किया तो वो फिर अपने जीवन रूपी संसार को चकाचौंध, मतलब एक सुंदर घर, एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, या चकाचौंध से बनाना चाहता है कि हर चीज़ सुंदर हो, हर चीज़ वैसी हो कि लोग हाँ सोचें कि हाँ इसने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। लेकिन जो लोग सीधे पहुँचे हैं तो वो प्रभु से जो शक्ति प्राप्त किए हैं, तो वे फिर ऊपर जब चढ़ जाते हैं ना, प्रभु के करीब पहुंच जाते, तो वो नीचे नहीं उतरते हैं जल्दी। बहुत कम लोग हैं जो उस प्रभु को प्राप्त करने के बाद वापसी फिर इस संसार में करते हैं। नहीं तो कितने ऋषि मुनि हैं प्रभु प्राप्ति में कंदराओं में, वन में या पर्वत श्रृंखलाओं में चले जाते हैं, अब पूरा जीवन वहीं गुजार देते हैं। वो वापस इस संसार रूपी माया में नहीं आना चाहते। लेकिन जो इसको अच्छे से हकीकत में जान लेता है और फिर कि मेरा इस संसार को ज्ञान देना आवश्यक है, हालांकि अगर हम वापसी होते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ माया या कुछ न कुछ दंड या कुछ भी प्राप्त होगा, बच नहीं पाएंगे, लांछन लग जाए या कुछ होता है। जैसे कि आप कहते हैं काजल की कोठरी में आप घुसिए तो जितना भी आप बचेंगे कहीं ना कहीं काला दाग लग ही जाएगा। तो उसी तरह से जो प्रभु के मार्ग में चल के उसको प्राप्त किए तो वो फिर उस काले दाग को सोचते ना लगे, प्रभु में ही लीन रहे। लेकिन कुछ लोगों को अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस संसार का भला करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, तो हम इस संसार में आए, चाहे हमारे काजल का दाग लगे, चाहे पूरा काजल ही पोत दिया जाए। बहुत से ऋषि मुनियों के ऊपर बहुत से आरोप भी लगा दिए जाते हैं, तो कालिक ही लगा दी गई एक तरह से। और इसको हम इस तरह से देखें तो पूरे संसार के अंदर सिर्फ एक मंदिर है। जैसे कि शिवालय रोड पे कैलाश मंदिर है, वहां की शिवलिंग भी बहुत बड़ी है, विशाल है, इतना बड़ा घर है कि उस पर आप बैठ के भी उनका पूजन कर सकते हैं, मतलब इतना विशाल शिवलिंग है। और दूसरा कैलाश मंदिर आपके औरंगाबाद में स्थित है, जिसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। इस संसार में प्रत्येक निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, मगर औरंगाबाद का यह कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ निर्माण, मतलब एक पर्वत को काट के ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। और यह इकलौता ऐसा वास्तुकला है जो इस संसार में स्थित है, और वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको देख के हमने यह ज्ञान प्राप्त किया कि देखो सरसैया घाट से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए, लेकिन फिर इस संसार के माया मोह में इतना लिप्त हो गए कि हम फिर नीचे उतर के जाना ही नहीं चाहते। कितने लोग हैं कानपुर में, गंगा जी कितने लोग नहाने जाते हैं, सब नहीं जाते। और इस संसार में जन्म लेने के बाद किसी को कह दो, चाहे जितना बीमार हो, चाहे उस बुढ़ा हो गया हो, अगर उसकी सांसें चल रही, थोड़ा सांसें नहीं, मतलब एकदम मरी हालत में है, फिर भी उसको एक उम्मीद होती है कि हे प्रभु ठीक कर दो, ताकि मैं और कुछ समय जी लूं, अपने बच्चों को ये
स्टैंड कर दूं या अपने नाती पोतों को स्टैंड कर दूं। मतलब लोभ खत्म ही नहीं होता, बढ़ते ही जाता। जितना आगे बढ़ोगे और लोभ बढ़ेगा। और यह औरंगाबाद का कैलाश मंदिर हमें यह ज्ञान देता है कि जो लोग प्रभु प्राप्ति कर लेते हैं उसके बाद वे नीचे नहीं उतरते हैं, और जब वे नीचे उतर के इस संसार में आते हैं तब उनको ख्याति मिलती है, तब उन्हें यह संसार याद करता है, बरसों तक याद करता है। इस श्रेणी में हम तमाम ऋषि मुनि भगवानों को रख सकते हैं। इस श्रेणी में अगर हम देखें तो शिव जी कितना ध्यान किए, कितना वो किए, इतनी उच्चता को प्राप्त करने के पश्चात भी इस संसार का भला करने के लिए समाज में वापस लौटे, शादी की, बच्चे हुए, मतलब सामाजिक का भी एक उन्होंने ज्ञान दिया और खुश रहने का भी ज्ञान दिया। और अगर हम इसे रामचंद्र जी के परिप्रेक्ष्य में लें तो वे भी एक राजा के पुत्र होने के पश्चात भी गुरुकुल जाके ज्ञान प्राप्त किया, फिर वनवास भोगा, मतलब इस दुनिया की परेड में वो भी चले और बहुत सी शक्तियां अर्जित की, और फिर आके अयोध्या में उन्होंने राज किया। तो आज संसार में राम कितने ख्याति है, यानी राम को कितना लोग चाहते हैं, और कृष्ण को भी इसी उसमें ले सकते हैं। लेकिन कृष्ण और राम में एक फर्क है। हम यह देखें तो जो भी व्यक्ति जीवन के 50 वर्षों के पहले ही जीवन समाप्त करके चल देता है, तो वह जब जन्म लेता है तो वह बहुत शीघ्र उसको शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, और कुछ बच्चों को तो प्रभु ने जो भी उससे कार्य कराना उस हिसाब से उसे शक्ति संपन्न करके इस पृथ्वी पे भेजा। लेकिन कुछ लोगों को वह शक्तियां इस संसार में चलकर अति शीघ्र अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि कृष्ण जी ज्यादा उम्र नहीं जिए जितना रामचंद्र जी और शिव जी जिए। जैसे शंकराचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस कितनी एज तक गए, लेकिन शंकराचार्य जी उतनी एज नहीं प्राप्त कर पाए। विवेकानंद जी 50 के ऊपर नहीं जा पाए, मतलब ये सब 50 के अंदर ही हो, और इन्हें शक्ति और ज्ञान किसी न किसी माध्यम से अति शीघ्र प्राप्त हो गया। यानी जीवन के चक्र के इस चरण में 2 चरण होते हैं। एक तो 50 वर्ष से पहले ही अगर आपका इंतकाल प्रभु ने लिखा है तो आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने में अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है, और 50 वर्ष से पश्चात का रखे हैं तो आपको इस जीवन के में संसार में आपको सभी कठिनाइयों को झेलते हुए पूरी तरह से, जैसे एक सोना तप के ही चमक निखारती है उसकी, उसी तरह से आपको भी इस संसार रूपी माया में पूरी तरह से आपको मथा जाएगा, रौंदा जाएगा, तब आप निखर के सोने की तरह चमक पाएंगे। क्योंकि आपने 50 वर्ष के पश्चात आपकी मृत्यु प्रभु ने निमित्त की है। अगर पहले निमित्त की दी होती तो वह शक्तियां हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, लेकिन 50 वर्ष के पश्चात है तो हमें इस अर्ध सेंचुरी के आसपास तक इस संसार रूपी माया में ठोकरें भी खानी पड़ेंगी, रगड़ना भी पड़ेगा, गालियां भी खानी, मतलब तमाम प्रकार के आक्षेप और सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो फिर अब हम दोनों ही प्रकार से समझ गए। फिर हम चलते हैं महात्मा गांधी रोड पे।
जो उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं तो वे तो वहीं स्थित हो जाते हैं चौराहे पे, कि इस माया रूपी संसार में एक जगह ही बैठ के हम ज्ञान दें या घूम घूम के लोगों को जागरूक करें। लेकिन जो लोग इस माया रूपी संसार में भ्रमण करके आए हैं, वे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे पड़ता है रिजर्व बैंक, मतलब Z² के आगे रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक हमें यह ज्ञान देता है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर नोटों का जो छपना होता है और सभी जो नोट निकलते हैं वे रिजर्व बैंक से ही निकलते हैं, और जब वे गल जाते हैं या सड़ जाते हैं या कुछ तो वे वापस रिजर्व बैंक में ही बदले जाते हैं। यानी जहां से जन्म लिया वहीं पे समाप्ति है। यह ज्ञान रिजर्व बैंक देता है। लेकिन रिजर्व बैंक एक और भी ज्ञान देता है। वह ज्ञान यह होता है कि जब व्यक्ति इतना चलता है ना, तो उसके बाद जब उसकी एक एज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके अंदर यह भाव होता है कि सब कमा के मेरे को दे और मेरे से ही ले, मैं उनका खर्चा चलाऊं। मतलब मुखिया हर व्यक्ति उस घर का बनना चाहता है। जहां पे सुख और संपन्नता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ का मुखिया बनूं, भले वो छोटा हो या बड़ा बेवकूफ हो, लेकिन हर इंसान स्वार्थ से प्रेरित है, स्वार्थ गया ही नहीं कहीं। तो वह मुखिया बनना चाहता है कि मैं मुखिया बनूं, मेरे पास जो है वो सारी रकम आए, सब लोग कमा के मेरे को ही दे। लेकिन हर कोई मुखिया नहीं बन पाता है, और इसी मुखिया बनने के ही चक्कर में स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि लोग इतनी नीचता पे उतर आते हैं कि भाई भाई का पतन कर देता है, मार देता है, बहन भाई को मार देती, भाई बहन को मार, मतलब सारे रिश्ते नाते प्रेम रेम सब गुड़ गोबर, क्या स्वार्थ कि मेरा हो, मैं ही, मेरे ही अनुसार सब चले। तो स्वार्थ हमें डुबो देता है। इसी कारण से जो लोग उस परम पिता को प्राप्त कर लिए हैं, वे स्वार्थ से बड़ी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। वो जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके शिष्य लोग हैं, पैसा आ रहा है, आश्रम बन रहा है, बने, उनको उससे जुड़ाव नहीं होता है। अगर वो उससे जुड़ गए, क्योंकि व्यक्ति जब इतना आगे बढ़ता है तो लक्ष्मी उसके यहाँ पसरी होती है, बड़े बड़े लोग आके उसको धन चढ़ा जाते हैं, देते हैं, मतलब लक्ष्मी का अंबार लग जाता है जितना आप उसको तरफ बढ़े। या भी एक तरह से हमें भटकाया जाता है कि अब तुम लक्ष्मी में तो नहीं, इस माया में तो नहीं भटक जाओगे। और जो लोग नहीं भटकते हैं तो वे इस लक्ष्मी से नहीं, तुम लोग संभालो, तुम लोग हमारे लिए एक सही व्यवस्था हो, सोने की सही व्यवस्था हो, आने जाने के लिए एक वाहन की सही व्यवस्था हो, लोगों को ज्ञान दे सकूं जहां बैठ के, वहां पे एक शांति की व्यवस्था हो। बाकी जो धन आए, जो कुछ है वो तुम लोग जानो, तुम लोग करो, लेकिन हाँ कुछ चीज ज्ञान प्राप्त करना है वो जरूर दूंगा, लेकिन धन में लिप्तता नहीं रखूंगा। इसको अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण रामकृष्ण परमहंस का है, जिन्होंने अर्थ को इतना त्याग दिया कि अगर आप उनके खटिया में एक सिक्का भी धातु का रख दें या धातु रख दें तो उनको जलन होने लगती थी। मतलब इतना वो प्रभु प्रेम में, मां के प्रेम में लीन हो। तो उसी तरह से हमें भी जो अर्थ में डूब गया तो समझो वो स्वार्थ में डूब गया, स्वार्थ हावी हो गया, जो भी अर्थ में डूबा।
उसी पे स्वार्थ हावी हो गया। और जब स्वार्थ हावी हो गया तो फिर उसको कुछ दिखता नहीं है, फिर उसको लगता है कि मैं हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि मैं शब्द का उच्चारण सिर्फ प्रभु करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ निर्मित किया, उसी से सब जन्म लेते हैं और फिर उसी में जाके सब लीन हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ परम पिता है। हम सब अंश भटक रहे इस माया नगरी में, और इस माया नगरी में भटकते हुए जैसे मैं चल के इतना सब झेला, इस चक्र को संपूर्ण करके फिर अंतिम यात्रा की तरफ निकल लेते हैं।